करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज जैसे कि मैंने बात किया था कि यहाँ पर मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता है। ऑल्दो कल के सेंटिमेंट पे जो हमने बात किया था कि इसके लो को जब ब्रेक करेगा तो ये मेरा क्रूशियल यहाँ पर सपोर्ट रहेगा 24,670 का। जो क्रूशियल सपोर्ट आज इसने तोड़ा नहीं है, बट इसके ऑलमोस्ट इसी के आसपास यहाँ पे रुका था, एक लो लगाया था, बट इसके लो को तोड़ा नहीं। जब तक इसके लो को देखो नीचे तोड़ेगा नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि निफ्टी में जब तक इसके लो को तोड़ेगा नहीं तब तक आपको ये वाला जो लो है ये आपका रहेगा 24,670। ये मार्क कर लो भाई। ये आप लोग अगर यहाँ पर लेवल देखते हो तो यहाँ पर लेवल्स लिखे रहते हैं फिबोनाची में। 24,670 ये वाला लेवल मार्क कर लो। जब तक यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो शार्प हमें रिवर्सल देखने को मिल सकती है निफ्टी में। फिर हमें 24,396 यानी लगभग आपका 24,670 से 396 का मतलब है आपका 600 का आधा हो गया। 300 पॉइंट के रैली आपको यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, तो ये 300 की पूरी रैली है। इस बीच आप 100 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो। इसको 3 में डिवाइड कर लो, 100 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो। अगर यहाँ से एक बार फॉल हुआ तो ये 100 पॉइंट का आप टारगेट ले सकते हो। पहले आप लोगे 26,670 को ब्रेक करता है तो 26,570, फिर उसके बाद 26,470, ऐसे करके आप ये 396 तक आ सकते हो। तो ये एक अच्छा खासा आपको एक रिवर्सल देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इसके नीचे भी मार्केट अभी जा सकता है, क्योंकि मेरा जो यहाँ पर एक क्रूशियल सपोर्ट लग रहा है वो यही लग रहा है। इसको ब्रेक करेगा तो फिर इसका लो, उसके बाद फिर इसका लो, ये वाला जो लो है, यानी ये आपका रहेगा 24,396 से थोड़ा सा और नीचे आए तो ये वाला लो आप लेके चलो, यानी मान के चलो 24,300 तक आ जाओ। 96 पॉइंट का और भी नीचे रैली हमें मिल सकती है। अब मार्केट में एक डेंजर जोन ये आ रहा है कि क्या गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक थोड़ा सा डर भी बना पड़ा है। वो डर कैसा है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। मैं इसको यहाँ पर डिलीट करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आए। ये देखो डर कैसा बना है कि अगर मैं ओवरऑल मार्केट की रैली देखूँ, ये देखो ओवरऑल मार्केट की रैली देखूँ, सब कुछ देखना बहुत जरूरी है। अगर ओवरऑल मैं रैली देखूं तो यहाँ मुझे एक ऐसा लग रहा है कि ये डिप यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। देखो ओवरऑल रैली में क्या दिख रहा है, ओवरऑल रैली में ये दिख रहा है कि भाई ऊपर से उठा 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 यहाँ पर गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत सस्टेन किया, फिर ऊपर उठा, यहाँ थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेशन कर रहा है, एक यहाँ पर डिप लेके आया है। अब यहाँ पर हल्का सा करके ये ऊपर की तरफ शायद जाए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ एक गैप अप भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं सेंटिमेंट मेरा ये कह रहा है और मेरी जो प्रोडिक्शन है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि अभी ये डिप यहाँ आना चाहिए, यानी ये वाला जो यहाँ पर सस्टेन करके एक बार वो नीचे यहाँ पर आ जाए, ये वाला लो को एक बार टच कर दे, उसके बाद यहाँ से सस्टेन करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करे, तब जाके एक अच्छा खासा यहाँ पर रैली हम बुल रन में देख सकते हैं और एक नया हाई ब्रेक कर सकता है हमारे निफ्टी में। बट अब सेंटीमेंट थोड़ा सा डाउटफुल है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए हम अभी FIIs का डेटा भी देखेंगे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल दिख रहा है कि यहाँ पर गैप डाउन भी हो सकता है, गैप अप भी हो सकता है। अब चलो एक बार मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपके सारे लेवल्स जो है, डाउट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। क्योंकि अगर आप कल थर्सडे में ट्रेड करते हो तो देखो यहाँ पर क्या है, मुझे क्यों लग रहा है कि गिर सकता है। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके सारे लेवल्स यहाँ पे पता होने चाहिए। अब देखो मैंने ओवरऑल दिखा दिया कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये डिप हो गया और इस डिप से ऊपर की तरफ जा सकता है। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए तो इसके दो मूवमेंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक जा रहा है आपका ऊपर की तरफ, एक जा रहा है आपका नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्यों जा रहा है मैं आपको अभी बताती हूँ। इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ। नीचे की तरफ मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ लग रहा है, देखो 3 रेड कैंडल बना है, एक बहुत बड़ा बिग बार कैंडल बना है। आज भी कैंडल ने यहाँ तक ऊपर का हाई लगाया था और ऐसा लगा कि मार्केट अब यहाँ से सस्टेन करके सीधा ऊपर ही भागेगा और एक नया हाई लगा सकता है। बट यहाँ पर एक स्कैरीनेस थी कि इतनी जल्दी क्यों ये ऊपर जा रहा। ऑलरेडी एक हाई बना चुका था, मतलब इतने दिनों से एक ऊपर कैंडल लेके जा रहा था, तो एकदम से ये हाई क्यों बनाने जा रहा है। तो ये एक ट्रैप हो सकता था। तो हमने यहाँ पर वेट किया, यहाँ पर हमने चेक किया कब तक जा रहा है। तो कुछ देर के बाद हमने देखा कि मार्केट यहाँ से शार्प रिवर्सल आने लगा और उसके बाद ये जितने भी बायर्स यहाँ पर थे सारे बायर्स यहाँ पे गिर के जो है नीचे के साइड पे आ गए हैं। और अब यहाँ पर एक सेंटीमेंट एक तरह से इनडिसीजन कैंडल भी बन रहा है, नीचे से बायर्स ने पुश किया है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा सेलर्स पुश करे हैं। तो मार्केट में अभी गिरावट मुझे दिख रहा है क्योंकि सेलर्स का विग यहाँ बहुत बड़ा है। विग के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया है कि किसी भी कैंडल में जितना ज़्यादा विक रहेगा ऊपर या नीचे के साइड, उस हिसाब से जो है हमारे बायर्स और सेलर्स के पड़रा भारी होगा। अगर ऊपर ज़्यादा होगा तो सेलर्स, अगर नीचे ज़्यादा होगा तो बायर्स। अगर आप लोग नए हैं और अभी आप मेरे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको समझा दूं कि जो कैंडल में विक बनते हैं, जो ये लंबी लंबी डंडियाँ बनती हैं, अगर ऊपर के
साइड आता है ज़्यादा तो सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है, अगर सिमिलरली नीचे के साइड से ज़्यादा होता है तो बायर्स का पड़ रहा ज़्यादा होता है। तो ऊपर मतलब सेलर्स, नीचे मतलब बायर्स, ये आप अपना क्लियर रखो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, मेरे चार्ट के हिसाब से, मेरे सेंटीमेंट के हिसाब से अभी इसको यहाँ तक आना चाहिए 24,396 मेरा एक क्रूशियल, यहाँ पर इस सपोर्ट के बाद ये क्रूशियल सपोर्ट तोड़ा तो ये वाला लेवल मुझे देखने को यहाँ मिल सकता है, और ये वाला लेवल पे आप नज़र बना के रखिएगा। अगर मार्केट कल के दिन यहीं पर कहीं इस बीच ही कहीं खुल जाता है, यहीं पर अगर 10-15 मिनट आधे घंटे तक कंसोलिडेशन करता है, ऊपर के साइड मूवमेंट करता है, तो आज ही का ये कैंडल का हाई पर आप देख लेना कि कहाँ तक हाई लेके जा रहा है। अगर या इस हाई को ब्रेक करता है तो थोड़ा सा और ऊपर जाना, फिर इस वाले कैंडल के हाई तक जाना, इस वाले कैंडल के हाई तक जाना, अगेन फिर से ऊपर जाता है तो फिर हमारा लास्ट रहेगा, ये मैं आपको यहाँ से हटा के दिखाती हूँ, 25,116 का रहेगा। ये 25,116 मेरा क्रूशियल रेसिस्टेंस रहेगा। यहाँ से मुझे एक ट्रैप जोन दिख रहा है और यहाँ से मुझे मार्केट में एक फॉल दिख रहा है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए पूरा चार्ट के हिसाब से, डे कैंडल के हिसाब से, तो एक अप ट्रेंड बना है, हो सकता है कि यही डिप हो फिर ऊपर चल जाए, बट चार्ट के हिसाब से और बाकी सेंटीमेंट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इतनी छोटी सी डिप तो नहीं चाहिए, इससे थोड़ी और ज़्यादा डिप होनी चाहिए तब जाके मार्केट को रिवर्स करे। तो ये मेरे एनालिसिस है कि मुझे अभी और डिप का एक्सपेक्टेशंस है, और हो सकता है वो डिप हमें कल देखने को मिल जाए। और कल है देखो एक्सपायरी निफ्टी की, तो हो सकता है एक्सपायरी में थोड़ा सा ऊपर ही मार्केट उठ जाए और उसके बाद ओवरऑल दिन भर में मार्केट जो है पूरा रेड में क्लोज हो जाए। जैसे कि आपने 2-4 दिन पहले देखा था कि जब ये रेड कैंडल बन रहा था कि मार्केट एकदम से ऊपर उठा, इस एकदम ऊपर उसको उठाया गया, और उसके बाद आपने इसका चार्ट देखा होगा, अगर आप इसको 1 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो पूरा का पूरा इस तरीके से मार्केट उठा है, ऐसे गया, उसके बाद पूरा ऐसे गया है, एकदम नीचे की तरफ आ गया। तो कुछ इसी टाइप का सेंटीमेंट मैं निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रही हूँ कल के दिन। कल एक्सपायरी भी है, और देखो एक्सपायरी में आप ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट भी ना करें, हो सकता है कि ये 396 पूरा ना करके, हो सकता है सिर्फ 200 पॉइंट के रैली में ही मार्केट सस्टेन करती रहे, यानी ऐसे ही कुछ खुल जाए, यहाँ पर कहीं खुल जाए और उसके बाद ऐसे गिरते 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 यहीं तक आ जाए। तो ज़्यादा लंबा आप एक्सपेक्ट मत करो, ज़्यादा मूवमेंट ना एक्सपेक्ट करो। ऐसा लग रहा है मुझे कुछ इसी टाइप का एक कैंडल आपको दिख सकता है कल के दिन, मतलब ज़्यादा लंबे मूवमेंट्स नहीं, बट थोड़े बहुत मूवमेंट्स आपको दिख सकते हैं। बट हाँ, एक्सपेक्टेशंस यही है कि नीचे और ज़्यादा गिरे, जब तक गिरेगा नहीं तब तक मार्केट का वो डिप कंप्लीट नहीं होगा। तो ओवरऑल मेरी तरफ से सेंटीमेंट तो यहाँ नेगेटिव है, और आप अपने लेवल्स मार्क कर लो, हमेशा कैंडल का लो और हाई मार्क करके ही ट्रेड करो अगर आप इंट्राडे करते हो, ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। चलो एक बार बैंक निफ्टी में बात करते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं। ये बैंक निफ्टी में मैंने कुछ लेवल्स लगाए हैं, सिंपली यहाँ पर मैं आपको 5 मिनट में यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। देखो आज क्या है, यहाँ पर मैं पिछले कई दिनों से बता रही हूँ कि ये एक एम पैटर्न बना है, ये देखो एक एम पैटर्न बन गया है, ये एक एम पैटर्न बन गया है, ठीक है। अब इसको नीचे ही जाना है, बट एम पैटर्न का नीचे जाने का मतलब क्या होता है ना, जब एम पैटर्न कुछ इस लेवल तक आता है ना, तो अगेन यहाँ से कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा ऊपर तक जाता है, और ऊपर फिर ये जोन रहता है, ये वाला 55,000 आपका 55,000 के आसपास का रहेगा। यानी सपोज कि मार्केट कहीं इसी बीच खुल जाता है, ये आपका मान लो 55,000 के आसपास ही खुल जाता है, 5-10 मिनट देखना क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक हाई बना चुका है। तो अगर देखो आधे घंटे के अंदर ये ऊपर जाता है तो जाने दो, क्योंकि इसका जो एक एम का ये कॉर्नर लाइन जो है ना, वो ये यहाँ तक है, इसके ऊपर तक जाने दो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका रहेगा 56,117 का, 56,117 तक जाने दो। यहाँ से फिर मुझे क्रूशियल एक ट्रैप जोन दिखता है रेसिस्टेंस का, यहाँ से फिर गिर सकता है, और या हो सके तो गिरने को वो यहाँ से भी गिर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक एम पैटर्न का कॉर्नर भी यहाँ बन चुका है। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार कॉर्नर बराबर हो, बट मैं एक फंडामेंटल आपको बता रही हूँ एनालिसिस कि यहाँ भी जा सकता है कैंडल। पर मेरे जो सेंटीमेंट है, मैं इसको अगर हटा दूँ तो मुझे तो लग रहा है देखो ऐसे जाएगा कि मार्केट यहाँ खुला, आधे घंटे वेट करा, ऊपर तक गया, इसी वाले कैंडल के हाई तक गया, यानी 55,700 तक गया, और उसके बाद फिर यहीं से रिवर्स करके एक ट्रैप जोन बना, और यहाँ से रिवर्स करके नीचे की तरफ आए। हाँ, लेकिन जब नीचे की तरफ आएगा तो आप हमेशा सारे लेवल्स को क्रैक करेंगे, यानी यहाँ से नीचे गिरा तो सबसे पहले आपका सपोर्ट रहेगा आपका 55,436 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 55,230 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा 55,012 का, उसके बाद फिर से अपना नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा आपका 54,734 का, और उसके बाद फिर से अगर कैंडल नीचे की तरफ और नीचे डीप लेके जाता है तो फिर हमारा लास्ट जो सपोर्ट रहेगा 54,350 का रहेगा। अब इसके आगे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। जब निफ्टी जैसा मूवमेंट करता है, मोस्टली बैंक निफ्टी वैसा ही मूवमेंट करता है, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी सिमिलर चलते हैं। बट क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से जो है कि हमारे बैंक निफ्टी में थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, यानी बैंक निफ्टी थोड़ा अलग जा रहा है डायरेक्शन में और निफ्टी थोड़ा अलग जा रहा है डायरेक्शन में। आज आप देख लो निफ्टी का कैंडल में यहाँ पर एक ग्रीन बना है, बट इसका क्या है, ये इंडाइसेस कैंडल है,
यहाँ पे या कोई डिसीजन नहीं है, बट 2 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम ही चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है। ऊपर के साइड ब्रेक करेगा तो मेरा सिर्फ यही रहेगा, ये वाला हमारा हाई रहेगा, इसके ऊपर मैं इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाने दो, मेरा तो लेवल यहाँ पे नीचे का है। ऊपर के लिए लास्ट जाएगा तो 56,117 तक मेरा रेसिस्टेंस रहेगा, हम यहीं तक वेट करेंगे, यहीं नज़र बना के रखेंगे। इसके ऊपर जाता है तो जाने दो, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अभी डिप लेना बाकी है। जब तक डिप नहीं आएगा तब तक मार्केट में एक और नया हाई हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आइए देखते हैं कि यहाँ पर FIS का डेटा क्या कहता है। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। FIS का डेटा भी समझ लेते हैं, FIS का डेटा में क्या एक्टिविटीज़ हुई है। तो FIS का डेटा को एक बार रिफ्रेश करते हैं। आज का देखो, ये आज 20 मई है, ऑलरेडी हमारे 21 मई आज है, तो आज का कोई डेटा नहीं आया, यानी 20 मई का डेटा यहाँ अपडेटेड है। आज जो भी हलचल हुई है मार्केट में, जो भी हलचल हुई है उसका कोई भी अपडेट हमें FIS ने नहीं दिया है। कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पे यहाँ पर investing.com देखेंगे यहाँ पर, तो इससे आपको क्या है ना कि आपको ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट दिख जाएगा। तो ग्लोबल मार्केट भी आप देख सकते हो, ग्लोबल मार्केट से भी आपको आइडिया लग जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पर डाउ जोन जो है यहाँ नेगेटिव चल रहा है, 300-350 पॉइंट 400 पॉइंट के आसपास का नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं कल पक्का श्योर मुझे लग रहा है कि गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नोट कर लो। देखो ये सारे नेगेटिव में चल रहे हैं, S&P 500 देखो, नेस्डैक देखो, ये सब नेगेटिव में चल रहे हैं। लगभग आधा % का यहाँ पर नेगेटिविटी चल रहा है। मुझे डाउ जोन लग रहा है कि आज मार्केट क्लोज तक ये डाउ जोन जो है 1% का क्लोजिंग दे देगा नेगेटिव में। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सारे डेटा यहाँ पर वीक आ रहे हैं। ये देखो, ये डेटा मुझे वीक लग रहे हैं। आप यहाँ पर इस तरीके से भी चीज़ें देख सकते हो। ये देखो, इस तरीके से आप देखोगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर देखोगे। ये देखो, यहाँ पर देखो, ये सारे हमारे ग्लोबल डेटा है, तो ये सब मुझे वीक लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे एक गैप डाउन दिख रहा है। दूसरा, एक बार NSE का भी डेटा देख लेते हैं। NSE के डेटा में आपको यहाँ पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दिख जाएंगे कि कितने ज़्यादा कॉल राइटर्स है, कितने ज़्यादा पुट राइटर्स है। कॉल और पुट राइटर्स की अगर क्वान्टिटी ज़्यादा होती है तो उससे हम एनालिसिस लगा देते हैं कि हाँ जी, मार्केट में इसका पड़रा भारी है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर मैं देखा जाए तो ये सारे पुट राइटर्स है, तो पुट राइटर्स भी यहाँ पर ठीक ठाक ही हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए कॉल राइटर्स के, तो कॉल राइटर्स भी यहाँ पर देखो गेन हुए हैं, कॉल राइटर्स थोड़े से गेन हुए हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो पुट राइटर्स थोड़े से यहाँ पर कम लग रहे हैं मुझे पुट राइटर्स। तो हो सकता है मार्केट में कल, क्योंकि कॉल्स वाले क्यों ज़्यादा लग रहे हैं मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। देखो कैसे समझेगा आप, इस अगर आप ग्रो का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो या किसी का भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अगर आप FNO पे जाएंगे इस तरीके से तो आपको यहाँ पर टोटल कॉल्स और यहाँ टोटल पुट्स दिख जाएगा। ऑलरेडी पुट यहाँ पर कम है और यहाँ पर कॉल्स ज़्यादा है, तो अभी कॉल्स का पड़ रहा भारी है। तो हो सकता है कल मार्केट में गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा मार्केट रिवर्स कर जाए। जरूरी नहीं होगा कि कल सुबह मार्केट गैप अप ही खुल जाए, गैप डाउन होकर भी मार्केट अपना पॉजिटिविटी दिखा सकता है और गैप अप होकर भी मार्केट अपना नेगेटिविटी दिखा सकता है। तो दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। बाकी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कैसे 90% ट्रेडर्स जो नहीं जानते हैं फिबोनाची ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो फिबोनाची के बारे में मैंने यहाँ पर लाइव यहाँ पर बताया है। यानी मार्केट उस टाइम पे चल रहा था तो लाइव मैंने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे फिबोनाची से आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनी बना सकते हैं और डेली के प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आप ये मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, धन्यवाद।